बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूँ हकीम रज़ा इलाही और आप देख रहे हैं हकीम रज़ा इलाही यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, रमज़ान करीम का दूसरा अशरा जो है वो शुरू हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो रोज़े तमाम लोगों के बहुत अच्छे जा रहे हैं। गर्मियों की भरमार है ना। और रोज़ा तो असल में उन लोगों का है जो मुशक्क़त करते हैं, है ना। वो लेबर जो सामान ढोते हैं, वो लोग जो मज़दूरी करते हैं, वो लोग जो ठेलों पे काम करते हैं। रोज़ा तो असल में जो है वो उन लोगों का है। ये लोग जो जज्बा ईमानी के तहत रोज़ा रखते हैं, अल्लाह ताला यकीनन इन लोगों के रोज़े कबूल करता है। जी, हम जैसे लोगों का रोज़ा क्या है जी, हमने रोज़ा रखा और उसके बाद ऐसे ही चलाया और सो गए। पूरा दिन जो है वो हमने गुजारा, उसके बाद अफ्तारी की है और बाकी सारा दिन जो है वो कुछ मोबाइल देख लिया, कुछ नेट पे देख दाख लिया, पता ही नहीं चला सहरी कब थी, अफ्तारी कब हुई। तो रोज़ा तो दरअसल जो है उन लोगों का है। तो सही मायने में जो अल्लाह ताला ने रोज़े जो रखे हैं वो इबादत के साथ साथ रियाज़त भी है। रियाज़त यूँ है कि एक तो हमारे नफ्स अमारा पे हमें काबू पाने की जो क़ुव्वत है वो अल्लाह की तरफ से अता होती है और इसकी प्रैक्टिस होती है। इन 30 दिनों में प्रैक्टिस ये होती है, झूठ बोलने से रोज़ा टूटता है, ठीक है। किसी की तरफ बुरी नज़र डालने से या हवस ज़्यादा नज़र डालने से भी रोज़ा टूटता है। और बहुत सारी चीज़ों का एहतियात इस मंथ में किया जाता है, रोज़ेदार करता है। और फिर भूख और प्यास, इसके अलावा जो है इन चीज़ों पे भी काबू पाना, ये अपने नफ्स से हमारा पे काबू पाने का एक समझे एक रियाज़त है, एक मुशक्क़त है, एक एक्सरसाइज है इस महीने में जो हम करते हैं। इससे क़ुव्वत इरादी मजबूत होती है हमारी। तो रोज़े के सही मायनों में जो तिब्बी फ़ायदे हासिल कर रहे हैं, उनका मकसद जो है वो ये है कि आप 11 माह में जो अपने जिस्म के अंदर बीमारियां पैदा करने के असबाब जमा करते हैं, जिस तरह के हम खाते हैं, सो जाते हैं, हमारे मामूलात ये सुबह हम उठे, ऑफिस चले गए, ऑफिस से घर आए, ऑफिस में भी माहौल ठीक था, घर में भी ठीक है, तो जिस्मानी मुशक्क़त नहीं की हमने। तो उसकी वजह से ये होता है कि हमारे जिस्म के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो बीमारियां पैदा करने के असबाब हैं वो जमा होते रहते हैं। तो रोज़ा जब हम रखते हैं तो इससे क्या होता है, रोज़े के अंदर जो वेस्टेज जो चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर होती है वो हमारी बॉडी खारिज करना शुरू कर देती है या उनको खाना शुरू करती है बतौर फ्यूल। यानी अगर फैटी लीवर है, चर्बी जिस्म के अंदर ज़्यादा है, तो रोज़े की रियाज़त से, रोज़े की बरकत से ये होता है कि हमें वो जो चर्बी होती है, कोलेस्ट्रॉल होता है, वो हमारी बॉडी ख़ुद ब खुद उसको ग़िज़ा के तौर पे इस्तेमाल कर लेती है। ये पहले अशरे तक, दूसरे अशरे तक ये अमल जारी रहता है और काफ़ी सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। हमारे यहाँ इस लॉजिक को समझने के लिए मैं आपको मिसाल दे दूँ तो आपकी समझ में आ जाएगी। पूरी दुनिया इस वक्त इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के पीछे कि आपकी बॉडी का दिफाई निज़ाम बेहतर होना चाहिए, आपको विटामिन सी इतना लेना चाहिए, विटामिन डी लेना चाहिए, आपको विटामिन ई लेना चाहिए, है ना। तो पूरी दुनिया इस पे लेक्चर दे रही है और इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़ोर इसी चीज़ पे, क्योंकि दुनिया के अंदर इस वक्त जो अमराज हैं वो न्यूक्लियर तोड़ के हैं, वो यानी केमिकली अमराज हैं। जैसे आइटमी किस्म की दुनिया में हम रह रहे हैं, न्यूक्लियर दौर में, और इसमें बीमारियाँ भी इसी टाइप की आ रही हैं। तो इनसे मजबूत दिफा के लिए हमारा इम्यून सिस्टम जो है उसको मुतहर्रिक और मुनज़्ज़म होना उसका ज़रूरी है। तो क़ुव्वत मुदाफ़ियत का या दिफाई निज़ाम का इम्यून सिस्टम का एक पार्ट है, उससे हम कहते हैं क़ुव्वत मुखर्जा, यानी जिस्म के अंदर से चीज़ों को खारिज करने की ताकत। फासिद चीज़ें अगर जैसे आप हमने बासी खाना खा लिया या ज़्यादा खा लिया तो फूड पॉइज़न हो जाता है ना। कोई ऐसी चीज़ खा ली जो हमारी तबीयत के लिए ठीक नहीं है तो उसकी वो बोलो बराज के रास्ते खारिज हो जाती है। अगर एक तो क़ुव्वत मुखर्जा ये अमल करती है, दूसरा अमल ये है कि बुखार है, पसीना आने से बुखार उतर जाता है, क्योंकि आपके जिस्म के अंदर जो एक हिद्दत थी, जो गर्मी थी, वो जो मादा था जो बुखार का सबब था, वो पसीना आने की वजह से आपकी क़ुव्वत मुखर्जा हरकत में आई और बॉडी के मसाम खुले और उसके बाद पता चला बुखार आपका हल्का हो गया। ये एक आम सी मिसाल है जो आम फहम लोगों को समझ में आ जाएंगी। क़ुव्वत मुखर्जा जब सही तरह से काम नहीं कर रही होती तो पता है क्या करती है, वो ये करती है जो चीज़ आपकी बॉडी से खारिज नहीं कर सकती, क्योंकि हम इस वक्त जो चीज़ें ले रहे हैं इनमें केमिकल, प्रिजर्व की हुई चीज़ें
ये डब्बों में पैक जो आइटम है ना, ये ज़्यादातर प्रिजर्व किए होते हैं। और सब्जियों के ऊपर होने वाले स्प्रे, फिर उनको स्टोरेज करने के जो प्रोसेस हैं, ये सारे के सारों से जब गुजरने के बाद हम चीज़ जब खा रहे होते हैं तो उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा रहता है जो हमारी बॉडी वहाँ उसका हमारी बॉडी का जो सिस्टम है, तबाही निज़ाम है, उसमें बिगाड़ पैदा होता है, वो उसको खारिज नहीं कर पाती। तो फिर उसकी कुव्वत मुखर्जा जो है वो एक तदबीर करती है। वो क्या करती है, उसको मस्से की सूरत में बाहर निकालेगी। देखा होगा ना आपने, मस्सा आ गया बाहर, कहीं गिल्टी की सूरत में उसको नुमाया करेगी, कहीं ना कहीं से कुव्वत मुखर्जा उसको नुमाया करना शुरू करती है। इसके बारे में तशवीश होती है और फिर उसे निकाल दिया जाता है। आपने देखा होगा अमूमन लोगों को बलगमी गिल्टियाँ बन जाती हैं, बाज़ लोगों की आँखों पे, चेहरे पे मस्से बन जाते हैं, है ना। तो ये इस तरह के अलामात हैं। दूसरी सूरत ये होती है जी, फिर वो अगर फिर भी वो बाहर जिस्म से ना निकाल सके तो फिर जिस्म के अंदर जमा करना शुरू करती है। जिस्म के अंदर जमा करेगी तो हदूद हो जाएंगे, और जो ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, वो बढ़ जाएंगे। उसके साथ साथ फिर सिस्ट होने के इम्कानात जो हैं वो बढ़ जाते हैं, सिस्ट। क्योंकि असल में फिर ये होता है कि कुव्वत मुखर्जा को जहाँ जो चीज़ जिस पार्ट्स में जहाँ उसको जगह मिलती है उसको वो वहीं सेव करना शुरू कर देती है, जगह वहाँ ढेर लगाना शुरू कर देती है उस वेस्टेज का, कचरे का। उसके नतीजे में फिर गिल्टियाँ, ट्यूमर और आगे चल के कैंसर बनने के इम्कानात पैदा होते हैं। रोज़े की जो सही बरकत है वो यही है कि 11 माह में हम जब रोज़े रखते हैं तो 1 माह के जो रोज़े हैं उनमें ये जितनी भी इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, बीमारियां पैदा करने के जो असबाब होते हैं, ये हमारी बॉडी से बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। अब रहा जी सहरो अफ्तार का इशू। सहरी आप पेट भर के करें, अफ्तार कभी भी जो है वो रज के नहीं करना है। असल में हमें रोज़े की सही अफादियत या वो जो फ़ायदा है, मस्बत जो हमारी सेहत पे उसके असरात मुरतब होते हैं रोज़े के, वो क्यों नहीं होते। उसकी बुनियादी वजह यह है कि बाज़ लोगों का रमज़ान में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, हालांकि कम होना चाहिए। तो उसकी बुनियादी वजह यही है कि हमने जब अफ्तारी करनी है तो वो उसका जो तिब्बी मकसद है उससे हम आँख चुरा लेते हैं और वो फिर दबा के खा लेते हैं ना। और जो होता है वह रखा हुआ होता है, बल्कि जो परहेज़ रमज़ान के अलावा चल रहे होते हैं वो भी रमज़ान में तोड़ दिए जाते हैं। तो उससे फिर ये होता है कि सेहत में जो तिब्बी फ़ायदे जिस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने रोज़े को रखा है, जो हमारी सेहत के एतबार से वो मकसद जो है, सेहत के एतबार वाला जो मकसद है वो मफकूद हो जाता है। बाकी जो अल्लाह ताला अजर अज़ीम अता करते हैं वो बेशक वो अलग है। रोज़े की अफादियत बिल्कुल इबादत के लिहाज से उसके सवाब और अजर जो है मैं उनकी बात नहीं कर रहा। मैं रोज़े की अफादियत सेहत के एतबार से, जो सेहत पे रोज़े के असरात, वो सब मस्बत असरात जो सेहत पे मुरतब होते हैं उनके हवाले से बात कर रहा हूँ। तो उससे फिर ये होता है कि हम अफ्तार जब करें तो अफ्तार में हमें थोड़ा सा एहतियात करना चाहिए। जितनी भी अहादीस हैं आप मुताला कर लें बगौर, तो उनके अंदर रोज़ा अफ्तारी जो है उसके हवाले मौजूद हैं। आप देखें सहरो अफ्तार के हवाले वहाँ पर मौजूद हैं। तो हमने अफ्तार जब भी करना है कोशिश करनी है कि उसमें 2-4 खजूरें ले लें, सुन्नत भी है, उसके साथ थोड़ा बहुत फ्रूट ले लिया, कोई मशरूबात जो भी आपने बनाया है वो ले लें, पानी का इस्तेमाल कर लें, थोड़ी 1-2 निवाले रोटी के ले लें। अब आप उठ जाएं दस्तरखान से। दस्तरखान से जब आप उठेंगे तो उसके कुछ देर के बाद आपका जो तलब है उस वक्त बढ़ी हुई होगी, लेकिन थोड़ी देर के बाद 8-10 मिनट के बाद पिट्यूटरी ग्लैंड को ये सिग्नल मिल जाएंगे, आपके पावर हाउस और नेटवर्क सिस्टम तक, पावर हाउस तक ये सिग्नल चले जाएंगे कि जी अब आप की शकम सेरी जो है वो काफ़ी हद तक हो चुकी है। तो मज़ीद खाने की जो तलब है वो कम हो जाएगी। फिर तरावी से पहले आप थोड़ा बहुत जो भी है वो खा लें, यानी 2 किस्तों में खाएं, एक ही दफ़ा में भरपूर तरीके से ना खाएं। तो इससे आपके रोज़े की जो सही अफादियत है, जो आपके रोज़े से आपकी सेहत को के ऊपर जो रोज़े के साथ मुरतब होते हैं, वो अफादियत आपको हासिल होगी और इसके साथ साथ आप बहुत सारे अमराज से महफूज रहेंगे। इसके हवाले से, रोज़े के हवाले से मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं। तिब्बी चटनी भी एक बताई है, वो भी ज़रूर देखिएगा। वो भी अगर आप सहरी अफ्तार में इस्तेमाल करेंगे तो उसके भी बहुत फ़ायदे होंगे। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन के बटन को दबाइएगा। दुआओं में याद रखिएगा जी, खुसूसी दुआओं की दरख्वास्त है जी। अल्लाह निगहबान।